हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम टू अभिषेक कोचिंग सर्विसेज यूट्यूब चैनल। रेलवे नई भर्ती 2023 जीडीसीई के बारे में जो एक नोटिफिकेशन आई जिसमें चर्चा चल रही है कि 15 जुलाई से भर्ती भरी जाएगी, इसी के बारे में पूरी जानकारी आपको देंगे, तो वीडियो में आगे आप लोग बने रहिए। जीडीसीई ये जो एक नोटिफिकेशन आई है जिसमें कि रेलवे भर्ती बोर्ड, इसमें एक्चुअल में हुआ क्या है, जनरल डिपार्टमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जीडीसीई एक्चुअल में होता क्या है, आइए इसके बारे में जानते हैं हम लोग। देखिए, रेलवे में जो मान लीजिए 100 पोस्ट अगर खाली है तो उस 100 पोस्ट में से जो जनरल भर्तियां होती है, जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं, डायरेक्ट भर्ती जो होती है वो होती है 60% और जीडीसीई के थ्रू होती है 25% और 15% होती है मतलब कि प्रमोशनल। तो 60% भर्ती होती है जिसमें जीडीसीई के थ्रू 25% भर्ती होती है। और जीडीसीई में कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं, वो अप्लाई कर सकते हैं रेलवे के एम्प्लॉई ही, जो मतलब निचले पोस्ट पे काम कर रहे हैं, वो अगर ऊपर वाले पोस्ट पे जाना चाहते हैं वो लोग इसको फॉर्म को भर सकते थे। लेकिन इससे पहले, अभी से पहले क्या हो रहा था कि जितने भी रेलवे भर्ती बोर्ड थे सभी अपने अनुसार अपने अपने एरिया में ही, अपने अपने सिर्फ जोन में ही भर्तियां निकाले करते थे। लेकिन अब क्या किया गया है कि जीडीसीई ऑल इंडिया, जिस तरह से रेलवे के लिए जो अगर एएलपी की वैकेंसी निकलती है तो एक ही बार में निकल जाती है ऑल इंडिया के लिए, उसी तरह से जीडीसीई की भर्ती में पूरा ऑल इंडिया के लिए एक ही बार निकल रही है। इससे ज़्यादा चांस बनेगा कि अगर मान लीजिए कोई स्टूडेंट है वेस्टर्न जोन में और वो वेस्टर्न जोन में ही जीडीसीई का फॉर्म भर पाता था, लेकिन अब क्या होने वाला है कि वो ऑल इंडिया में कहीं भी फॉर्म डाल सकता है। इससे एक फ़ायदा ये होने वाला है, अभी इसके बारे में पूरी तरह से बात क्लियर नहीं हुई है कि वो दूसरे जगह फॉर्म भर सकता है या फिर नहीं भर सकता, लेकिन ये बात क्लियर है कि ऑल इंडिया के लिए एक ही भर्ती है। इसलिए ज़्यादा चांस है कि अगर कोई गुवाहाटी का स्टूडेंट गुजरात में नौकरी कर रहा है तो वो गुवाहाटी में फॉर्म डाल करके आ सकता है गुवाहाटी। इसके बारे में मतलब पूरा तरह क्लियर होगा आपका 15 जुलाई से। तो 15 जुलाई से मतलब इसकी एक फाइनल नोटिफिकेशन आएगी। अब से पहले जीडीसीई की जो भर्ती थी आरआरसी लिया करती थी, लेकिन अब लेगी आरआरबी यानी रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, और ये सीबीटी एग्जाम होगी। इसको जो है तीन ग्रुप में बांटा गया है। ग्रुप ए में एएलपी टेक्नीशियन रखा गया है और ग्रुप बी में रखा गया है मतलब दूसरे ग्रुप में जेई एसएसई और इससे रिलेटेड जो भी पोस्ट है। इसके बाद एक एनटीपीसी के लिए ग्रुप बनाया गया है जिसमें कि ट्रेन ऑपरेटिंग या फिर स्टेशन मास्टर, गुड्स गार्ड, इस तरह की चीज़ें होगी। और इसमें जो एम्प्लॉय भाग लेंगे वो ज़्यादातर लोग तो रेलवे में ग्रुप डी के कर्मचारी होंगे, या फिर जो एएलपी होंगे वो जेई के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर एसएससी के लिए अप्लाई करेंगे, या फिर अपने मतलब सीनियर पोस्ट में जाने के लिए मेन रूप से ये भर्तियां हैं। और 15 जुलाई से ये भर्ती निकाली जाएगी। अब देखिए, आप लोग अगर हमारी बात को माने होंगे तो जब 2018 में भर्ती आई थी रेलवे ग्रुप डी की, उस समय लोको पायलट की भर्ती नहीं आई थी। तो मैंने लोगों से कहा था, आप लोगों से मैंने कहा था कि आप लोग जी जान लगा करके ग्रुप डी को पास कर जाइए, ग्रुप डी एग्जाम को क्लियर कर लीजिए। भले आपके विश लिस्ट में ना हो वो, भले आप उसमें जाना नहीं चाहते, लेकिन फिर भी आप उसको पास कर जाइए। उसके बाद क्या होगा, आपका डिपार्टमेंटल से अंदरूनी अंदर आप जा सकते हैं जीडीसीई के थ्रू एएलपी में, टेक्नीशियन में, या फिर जेई में, या फिर जो भी ऊपर वाले पोस्ट में जाना चाहते हैं। तो यानी बेसिकली मैंने उस समय ये बोला था कि अभी भर्ती नहीं आ रही है मतलब अच्छे पोस्ट के लिए, तो ग्रुप डी की आई है तो ग्रुप डी को ही आप लोग पास कर जाइए, फिर आप लोग जीडीसीई के थ्रू आप अच्छे पोस्ट में जा सकते हैं। वो बात है ये। दूसरी बात मेरी सही साबित ये हुई कि मैंने बोला था कि आपको जुलाई अगस्त में वैकेंसी आ रही है, तो ये वैकेंसी आ गई 25%। अब देखिए इसमें होता क्या है 25% से, अब देखिए अगर 25% पोस्ट जीडीसीई के थ्रू नहीं भरे जाएंगे तो जनरल जो पोस्ट आएंगे मतलब डायरेक्ट भर्ती जो आएगी, इसमें से जो पोस्ट बचेंगे वो जनरल मतलब उसमें जोड़ दिए जाएंगे। तो यानी एक तरह से कि जितने भी पोस्ट जीडीसीई के थ्रू आएंगे उसका मतलब कि 25% होगा, तो उसका लगभग 3 गुना आप जोड़ लीजिए कि वो जनरल मतलब कि पोस्ट आएगी। ये पोस्ट जो निकलेगी वो 2025 तक के लिए निकलेगी। मतलब कि अनुमान लगाया गया है कि 2025 तक बताइए कि ये मतलब कितना एम्प्लॉय की ज़रूरत है रेलवे को। और इसी के जस्ट बाद मतलब डायरेक्ट भर्ती भी आएगी। इसलिए आप लोग अपने पढ़ाई को बिल्कुल मतलब तेज़ कर दीजिए। देखिए, ये आपको एक लिंक मिलेगा हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप लोग जा करके इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके अच्छे से पढ़ सकते हैं। बेसिकली मैंने इसको पढ़ करके जो महत्वपूर्ण बातें थी मैं आप लोगों को बता दिया हूँ, ठीक है। तो इसमें बस ज़्यादा कुछ खास नहीं है।
लेकिन ख़ास बहुत ये है कि एक बहुत बड़ा बदलाव यहाँ पे देखने को मिला है आप लोगों के लिए। आप लोग अगर जीडीसी के थ्रू तैयारी करते हैं तो आप लोग का अगर नौकरी किए हुए 4 साल 5 साल 6 साल 7 साल हो चुका है तो आप लोग की तैयारी भी उतनी अच्छी अब रही नहीं होगी, क्योंकि रेलवे एम्प्लॉय की जो हालत मैं देख रहा हूँ उसको ज़्यादा समय बचता नहीं है। इसलिए अगर आपके पास डेली का 1.5 से 2 घंटे भी समय बचता है तो आप लोग के लिए मैंने हमारा जो मास्टर नोट्स है इसको आप लोग पढ़िएगा तो आपका अच्छे से रिवाइज हो जाएगी और कम से कम समय में आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो इसलिए अब भी जो स्टूडेंट ग्रुप डी में है, लोको पायलट बनना चाहते हैं, तो आप लोग हमारा लिखा गया मास्टर नोट्स को आप लोग पढ़ लीजिए, आप लोग को पूरा मदद मिलेगा। मतलब आप 100% ये चांस रखिए आपका लोको पायलट निकल जाएगा। और हमारा तरीका को अपनाइए। आप लोग खुद एक एम्प्लॉई हैं, आप लोग खुद एग्जाम प्रोसेस से गुजर चुके हैं, तो आप लोग को तो ज़्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत है नहीं। बस अपने आप में एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करना है और जो भी टॉपिक आपने पढ़ा था उसको बस रिवाइज करना है बस। और तो ये रिवाइज पर्पज से या फिर दोबारा से सीखने के लिए और कम से कम समय में तैयारी के लिए एक बेहतरीन बुक है। पूरा बुक का सेट आप लोगों को मिलेगा, ये 2500 की आती है। तो आप लोग अगर लेना चाहते हैं तो 2500 का फुल कोर्स आपको आएगा एएलपी टेक्नीशियन के लिए। एनटीपीसी ग्रुप डी, मतलब ग्रुप डी के तो इसमें भर्ती नहीं है, एनटीपीसी के लिए या फिर जेई एसएससी के लिए सारे कोर्स हमारे पास अवेलेबल है। इसको मंगवाने का प्रोसेस है, आप अपना एड्रेस इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। और ज़्यादातर जो लोग हैं हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं वो लोग हमारे कोर्स को मंगवा चुके हैं। अगर आप नहीं मंगवाए तो आप ले लीजिए। अब जो जनरल स्टूडेंट है, जो लोग डायरेक्ट भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि ये जो भर्ती है तो आप ये मत सोचिए कि मेरे लिए नहीं तो हम तैयारी नहीं करेंगे। इसी के जस्ट बाद आ रही है, हो सकता है 1 महीने बाद आए या हो सकता है 10 दिन के बाद इसकी नोटिफिकेशन आ जाए कि इसकी भर्ती आ रही है। और क्योंकि रेलवे में बहुत सारे पोस्ट खाली हो चुके हैं और काफ़ी दिन भी हो चुका है और रेलवे को एम्प्लॉय की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, इसीलिए आप लोग भी तैयारी जारी रखिए। और तैयारी के लिए ऑल ओवर इंडिया में आप लोगों को कम से कम समय में अच्छी से अच्छी जो तैयारी करवा सकता है वो है मास्टर नोट्स एंड स्मार्ट वीडियो कोचिंग। आप घर बैठे तैयारी करेंगे, डेली 2 से 3 घंटे का भी टाइम देंगे तो आप लोग सीख जाएंगे। ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। मैथ रीजनिंग कंप्लीट कीजिए, आपका 60% क्वेश्चन आपको मैथ रीजनिंग से पूछा जाता है, 10% आपका करंट अफेयर्स आता है, 25% आपका आता है मतलब साइंस। जीके घटा दिया गया, लोको पायलट टेक्नीशियन में जीके नहीं पूछा जाता है, लेकिन वही एनटीपीसी में आते हैं, ग्रुप डी में आते हैं तो उसमें जीके आती है। अगर जीके सहित आप लोग पढ़ाई कर लेते हैं तो आप सारे के सारे पोस्ट की तैयारी एक बार में हो जाएगी। और अगर आपका जो है एम है, सपना है लोको पायलट बनने का, तो आप कम से कम ग्रुप डी एग्जाम को पास कर जाइए। उसके बाद क्या होगा कि आप जीडीसी के थ्रू आप लोको पायलट बन पाएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपके पास कुछ डाउट हो तो आप हमें इस नंबर पर कॉल भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।